हेलो गाइज, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते महत्वपूर्ण मापन उपकरण। यंत्र मापन उपयोग। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई में, आममीटर विद्युत धारा की तीव्रता में, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता में, आयरोमीटर वायु एवं गैस का भार का घनत्व को मापने में, एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति को मापने में, एक्सीलरोमीटर गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापने में, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने में, बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने में, कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा को मापने में, वर्नियर कैलिपर्स को बेलनाकार वस्तुओं को व्यास एवं गहराई को मापने में, कारियोमीटर निम्न ताप को मापने में, जेसिटीमीटर पदार्थ की घनत्व को मापने में, फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने में, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता को मापने में। गायरोस्कोप घूर्णन की गति करते हुए वस्तु की कोणीय वेग को मापने में, ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण को मापने में, हाइड्रोमीटर वस्तुओं को सापेक्ष घनत्व को मापने में, हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापने में, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय दाब आर्द्रता को मापने में, लेक्सिकोमीटर दूध की शुद्धता को मापने में, क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने की प्रयुक्त उपकरण को मापने में, क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र, डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने में, डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में, नेफोस्कोप वायुमंडलीय एवं उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा को मापने में, रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने के यंत्र का, टाइकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति को मापने में। रेन गेज यूडोमीटर वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। रिफ्रेक्टोमीटर पारदर्शक माध्यमों का आवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण। सेक्रोमीटर शकरा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। शुक्रोगेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। सेक्सटेट ऊंचाई को मापने के काम में आने वाला यंत्र। स्फेरोमीटर किसी तरह की वक्रता मापने का यंत्र। सिफिग्मोमेनोमीटर ध्वनि में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने वाला यंत्र। वेंचुरीमीटर द्रव्यों के प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र। लाउडस्पीकर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। मैक्समीटर ध्वनि के वेग अनुपात में वायुमंडल की मापने का यंत्र। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र की मापने का यंत्र। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का हजारवां भाग ज्ञात करने का उपकरण। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओममीटर विद्युत प्रतिरोध। ओडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का तापमान। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। पॉलीग्राफ अपराधियों व्यक्तियों के कथन की जांच करने के लिए। रडार
दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। रेडियोमीटर विकिरण मापन को ज्ञात करने के लिए। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों का तीव्रता को मापने के लिए। स्पीडोमीटर गतिमान वाहन की गति को मापने के लिए। पाइर हीलियोमीटर सौर विकिरण को मापने के लिए। विस्कोमीटर द्रव की संयोजकता ज्ञात करने के लिए। वेवमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों को तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए। इलेक्ट्रॉन मीटर विभवांतर को मापने के लिए। सीजीएस पत्ती के मापन लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है। यांत्रिकी माने यांत्रिकी चैप्टर है। प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? 45 डिग्री का। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण क्या करती है? हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे परिभाषित करता है? जड़त्व को। किसको करता है? जड़त्व को। प्रक्षालन मशीन माने वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। न्यूटन के गति का नियम। गति का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना आरोपित किया जाए। बाहरी बल क्या नहीं किया जाए? आरोपित नहीं किया जाए। उसे क्या कहेंगे? गति का प्रथम नियम। दूसरा नियम कहता है कि द्वितीय नियम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, तब संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होता है। तो क्या उसे कहेंगे? न्यूटन के द्वितीय नियम माने दूसरा नियम। इसको भी कहते हैं F बराबर AM ए भी कहते हैं। F बराबर AM ए भी कहते हैं। तीसरा नियम तृतीय गति का नियम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्या कहेंगे? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहेंगे। ऊर्जा संरक्षण में एनर्जी कन्वर्सेशन का आशय है ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। ग्रह पिंड की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूध के मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। इसमें मैंने जब ग्रह चारों सूर्य की परिक्रमा करेगा तो अभिकेंद्रीय बल। इसमें दूध के मंथन के समय क्रीम निकलना है तो अपकेंद्रीय बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है? वायु
परछोभ कहा जाता है, जिसको कहते हैं विंड। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। यहाँ कर आगे चलते हैं। किसी पिंड के संवेग माने मोमेंटम और वेग माने वेलोसिटी के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहा जाता है। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र होता है माने ए बराबर वी माइनस यू टी, जहाँ ए बराबर क्या है? त्वरण है, वी बराबर है अंतिम वेग है, वी बराबर अंतिम वेग, यू बराबर प्रारंभिक वेग माने पहला वेग, टी बराबर समय अंतराल। तेल से असंतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? परवलयीय वर्गाकार होगा माने वक्राकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण एक्सीलरेशन एक समान रहता है। क्या रहता है? एक समान रहता है। किसी उपस्थिति के कारण मैंने ब्लैक बोर्ड पर कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण संभव लिखना है। सॉरी, इसको नहीं बताते हैं। उसका उदाहरण प्रथम न्यूटन मैंने प्रथम गति का प्रथम का मैंने न्यूटन के गति के प्रथम का नियम उदाहरण है। पहला नियम का उदाहरण है चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे झुक जाता है, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिर जाता है, कपड़े को कपड़ा जो होता है ना, जो डंडे से पीटने पर धुलकर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। कौन सा नियम? पहला नियम मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दूसरा नियम का उदाहरण है गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी जो प्लेयर रहता है अपने हाथों को पीछे की ओर क्या कर लेता है? खींच लेता है। दूसरा नियम कहता है। तीसरा नियम में कहता है उदाहरण बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाला व्यक्ति को पीछे की ओर क्या करता है? धक्का माने पुश लगाता है, माने धक्का लगाता है। दूसरा उदाहरण रॉकेट वायुयान की गति माने रॉकेट जो वायुयान की गति होता है ना, उसका भी क्या होता है? तीसरा नियम है माने न्यूटन गति का तीसरा नियम। माने चप्पू चलाने पर माने चक्कू जो होता है ना, माने जो नाव चलाते हैं उसको माने जिसको पानी को क्या करते हैं? आगे पानी को टारते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? चप्पू माने चलाने पर नाव आगे बढ़ता है। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसी आवश्यकता होती है प्रात्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किसी वस्तु पर कार्य करता है हुक के नियम। जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाए तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल माने ब्रेकिंग फोर्स से कितना लगाना होता है? 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण क्या है? कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं? पिलास। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है? सरोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, नींबू जो निचोड़ते हैं ना, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। ये सब क्या है? उत्तोलक का उदाहरण है। हेलो गाइज, आज के लिए इतने ही। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।